दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आम आदमी पार्टी को लगातार झटके मिल रहे हैं। कल आपने देखा होगा डॉक्टर अशोक तंवर ने एक बड़ा झटका दिया और आपसे इस्तीफा दे दिया। अब हमारे साथ चंचल तंवर जी हैं, वार्ड की तैयारी कर रहे हैं वार्ड 15 से, और ये काफ़ी दिनों से आपसे जुड़े हुए हैं। आपके युवा नेता हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा रैलियों में काफ़ी भीड़ ले जाते हैं, कई गाड़ियां ले जाते हैं, पूरा काफिला तैयार कर देते हैं। अभी ये भी आज से एक तरह से कहें तो आपकी टोपी उतार रहे हैं, एक झटका दे रहे हैं फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी को। तो अभी देखिए आपके सामने इनके गले में जो साफा है वो जो है उतार रहे हैं और उतार दिया है। तो क्या इस्तीफा दे दिया आपने चंचल तंवर जी? जी सर, मैंने आज इस्तीफा दे दिया है। पार्टी छोड़ दी है पार्टी? जी, मैंने छोड़ दी है पार्टी। तो क्या कमी रहेगी पार्टी में? कमी तो देखिए, कमी तो ये है कि देखिए जो गठबंधन ये हुआ है, इस गठबंधन में हमें तो लगता है कि सरकार आम आदमी पार्टी की यहाँ बनेगी। तो पहले हम इंडिविजुअल लड़ने के लिए आए थे कि हरियाणा में हम अपनी सरकार बनाएंगे। आज हम किसी और के साथ मिलकर गठबंधन कर रहे हैं, जिस गठबंधन की वजह से आज आपने देखा ही होगा कि डॉक्टर अशोक तंवर ने भी इसी वजह से ही इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पार्टी और ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। वो शायद हरियाणा के बहुत ही बड़े लीडर हैं, मेरे मेरे आदर्श है, जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। तो इस वजह से मैंने भी पार्टी को इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि हमारी मेहनत को भी नहीं देखा जाता, इग्नोर किया जाता हमारी मेहनत को भी। जितनी हमने मेहनत की है, जितना वार्ड जो पहले 15 था अब 17 हो चुका है, उसमें मैंने इतनी मेहनत की है कि आप सभी के माध्यम से मैंने दिखाया है लोगों को पानी के, चाहे फ्री टैंकर देने हों या बिजली के खंभों पर अपने लाइटें लगवानी हों। तो सभी काम मैंने जो भी किए वो प्राइवेट अपने पैसों खर्चों से किए, किसी नगर निगम से बिना सहायता लिए किए थे। तो मेरे भी जो मेहनत थी उसको इग्नोर किया गया था। तो सर हमने पहले सुना था आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है यूथ का, लेकिन उसके बाद लिस्ट आ गई, नहीं आपको पहले प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था, ऐसी चर्चा चल रही थी। उसके बाद लिस्ट आ गई कि आपको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो हमने सुना था पहले से आप थोड़ा सा नाराज तो चल ही रहे थे पार्टी से, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं और पार्टी कदर ना करे तो नाराजगी तो रहती रहती है। तो क्या सच में ये नाराजगी भी थी आपके अंदर? जी हाँ जी, ये 100% सच बात है कि मैं कहीं ना कहीं पार्टी से पहले से ही नाराज चल रहा था, क्योंकि जिस तरह की मेहनत मैंने करी, तो आप न्यूज़ आप चलाते हैं, आप और न्यूज़ों को भी देखते हैं, न्यूज़ वालों से भी मैं दिखाता रहता था कि मैं कितनी सेवा लोगों की कर रहा था, चाहे वो पानी के टैंकर के माध्यम से हो, लाइटों के माध्यम से हो, लोगों को लंगर खिलाने से लेकर हो, गटर सीवरेज के ढक्कन चेंज कराने से लेकर हो। तो मैंने वो सभी काम के जो एक पार्षद को करने चाहिए, मैं भी कोई पार्षद नहीं था, मैं कुछ नहीं था, सिर्फ आम आदमी पार्टी एक छोटा सा सिपाही था। जो मुझसे बन पाया मैंने वो पार्टी के लिए किया। लेकिन मेरी मेहनत को इग्नोर किया गया, क्योंकि पहले ही मुझे इन्होंने मुझे बोला कि आपको पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया है, यूथ का प्रेसिडेंट बना दिया है फरीदाबाद जिले का। तो मैंने इनको बोला कि थैंक यू सर। तो उन्होंने रात को लिस्ट आते आते लेट हो गई, और जब ये लेट हुई लिस्ट, तो उसके बाद क्या हुआ सर, सुबह जब मैंने उठ के देखा तो मुझे जब औरों से पता चला तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट में मेरा नाम आ गया। तो मुझे उस चीज़ का लेकर के बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से यूथ के लिए काम कर रहा था। मेरे पास लेटर नहीं था, लेकिन जो अरुण हुड्डा जी जो यूथ के अध्यक्ष थे हरियाणा के, उन्होंने मुझे बोला था कि आप वो हैं यूथ के प्रेसिडेंट हैं, आप उसकी इसी हिसाब से अपना काम करिए। तो कोई ज्ञापन देने से लेकर हो, चाहे कोई मतलब किसी तरह का प्रचार करने से लेकर हो, किसी तरह का प्रदर्शन करने से लेकर हो, तो मैं यूथ की भूमिका निभा रहा था। यूथ मेरे साथ चलता है। यूथ जिस तरह से मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी, शायद अभी तक भी किसी ने पार्टी उस तरीके से ज्वाइन नहीं किया। मैंने 200-250 लोगों के साथ पार्टी को ज्वाइन किया था, जहाँ पर सारा का सारा यूथ था। तो मेरी उधर इग्नोर किया गया मुझे। वो पता नहीं क्या ही वजह हुई, ये पार्टी में क्या कोई खरीदा, किसी ने किसी को खरीदा या कोई बिका या क्या हुआ, वो मैं नहीं जानता। जब से ही संदीप पाठक जी की टीम यहाँ पर आई है फरीदाबाद के अंदर, तो उस टाइम से पार्टी को खराब 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 होने लगा। पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, आपका कहना है। फरीदाबाद में भी, हरियाणा में तो जा ही रहा है। जब इतने बड़े बड़े नेता अगर इस्तीफा दे देंगे, अशोक तंवर जो पूर्व राज्यसभा सांसद थे और कांग्रेस पार्टी में थे तो अध्यक्ष थे, लगातार हुड्डा के खिलाफ वो खड़े रहे, अड़े रहे, जो है इतने बड़े नेता ने जब इस्तीफा दे दिया, तो मुझे लगता है पार्टी का ग्राफ हो सकता है नीचे जाए, आगे और भी जाए। तो यहाँ की लीडरशिप से भी आप नाराज हैं थोड़ा सा?
सर यहाँ की लीडरशिप से ही मेरी नाराज़गी चल रही थी। तो आपने देखा ही होगा कि पहले मैं कितना एक्टिव था और बाद में संगठन बनने के बाद मैं थोड़ा सा एक्टिव कम रहा, क्योंकि मैं अपने लिए काम कर रहा था। मैं अपने गली मोहल्लों के लोगों के लिए काम कर रहा था, चाहे वो लोगों की कोई भी समस्या उठाने के लिए काम कर रहा था, चाहे राशन कार्ड बनवाने से लेकर हो पानी के टैंकर या कोई भी समस्या जो हमारे गली मोहल्लों में होती है, मैं उसमें काम कर रहा था। लेकिन मैं पार्टी के बैनर पे ना करके मैं अपने अपने लेवल पे काम कर रहा था, क्योंकि मेरी नाराज़गी चली रही थी। अब तक मैं पार्टी के अंदर जो था, मैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अशोक तंवर जी की वजह से ही था, क्योंकि मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। वो मेरे नेता हैं, मेरे आदर्श हैं, तो उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर था। जब वो पार्टी के अंदर नहीं रहे तो शायद मेरा भी यहाँ पर रहने का कोई वो नहीं है। तो इसी वजह से मैं भी आज पार्टी से रिजाइन कर रहा हूँ। मैं भी आज तो पार्टी ऐसी छोड़ भी रहा हूँ। चर्चा चल रही कि राज्यसभा सांसद थे अशोक तंवर और उनका कद भी काफ़ी बड़ा था, तो उनको इस बार भी राज्यसभा सीट देनी चाहिए थी आम आदमी पार्टी को। लेकिन कई बार वो क्या करती है, लोगों को इग्नोर करती है। जैसे कि कुमार विश्वास को भी इग्नोर किया गया था, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। अब अशोक तंवर जी को भी इग्नोर किया जा रहा है, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी और आपने भी पार्टी छोड़ दी। तो इग्नोर क्यों किया जाता है आम आदमी पार्टी में, ये सवाल। सर मैं तो इस चीज़ को नहीं जानता है कि ये इग्नोर क्यों किया जाता है, लेकिन इग्नोर करने की वजह से ही आप देखेंगे तो इग्नोर करने की वजह से ही काफ़ी लोगों ने हरियाणा के अंदर, बहुत से लोगों ने जो जिला के अध्यक्ष थे, कोई किसी सेल का अध्यक्ष था, कोई किसी सेल का अध्यक्ष था, तंवर साहब के छोड़ने के तुरंत बाद ही हरियाणा में बहुत ही बड़े स्तर पे लोगों ने पार्टी को कल भी मुझे नकार कई दिया बार है। फोन आए कई नेताओं कि भाई मैं भी छोड़ रहा हूँ, मैं भी छोड़ रहा हूँ, मैं भी छोड़ रहा हूँ। तो लगातार फोन भी आ रहे हैं, लगातार पार्टी लोग छोड़ भी रहे हैं। सर देखिए, तंवर साहब एक अगर आप देखें तो तंवर साहब हरियाणा के इतने बड़े नेता हैं, इतनी साफ छवि के नेता हैं, ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करी है, जो एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, ठीक है, जो पूरे कांग्रेस में थे तो पूरे हरियाणा के अध्यक्ष रहे, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अध्यक्ष रहे वो यूथ के। तो उन्होंने 25-30 साल जो अपना राजनीति की करियर है, जो मतलब इतनी मेहनत से करा है, क्योंकि उनकी छवि कभी खराब नहीं हो सकती। लोग चाहे कुछ भी बात करते हैं, वो दागी इंसान नहीं है, वो बहुत साफ छवि के इंसान है। वो जहाँ भी जाएंगे उनके साथ, उनका इतना प्यार हरियाणा के अंदर है। मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं घूमा हूँ, मैं उनके साथ सब चीज़ें, मतलब मेरा आना जाना रहा है हरियाणा में। उनके साथ साथ जगह जगह हम कैंपेनिंग हमने भी करी है। तो जो मैं देखता हूँ कि वो इतनी साफ छवि के नेता, इतने लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, तो पार्टी ना लोगों को संभाल नहीं पा रही। जैसे कि आपने कुमार विश्वास जी की बात करी या डॉक्टर अशोक तंवर जी की बात करी, तो डॉक्टर अशोक तंवर से मैं मानता हूँ कि उनसे बड़ा नेता अभी तक कोई था नहीं पार्टी के अंदर। अगर आप देखें तो जितना उनको एक्सपीरियंस था, या हरियाणा के अंदर कोई और नेता था नहीं इतना एक्सपीरियंस वाला, जो इतना समझदार हो, इतना एक्सपीरियंस हो, उनके पास नहीं था। तो पार्टी लोगों को संभाल नहीं पाती, उस तरीके का मान सम्मान नहीं दे पा रही, जिस वजह से लोगों को हताश होकर फिर चले जाते। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमें उसका वो भी ना मिले, कि हमें श्रेय ना मिले कि हम वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अपना घर परिवार छोड़ के दिन रात हम भाग दौड़ कर रहे हैं पार्टी के लिए, और हमें उसका श्रेय ना मिले, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें थोड़ा सा होता ही है, किसी को भी तकलीफ होती है। तो आगे आप क्या करें, क्या कदम रहेगा? किसी और पार्टी में जाएंगे, अपनी सोशल सर्विस जारी रहेगी? मेरी सोशल सर्विस अभी जारी रहेगी, फिलहाल मेरी सोशल सर्विस जारी रहेगी। बाकी जहाँ तंवर साहब वहाँ हम, कोई ऐसी वो नहीं है। जैसे भी तंवर साहब जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर हम होंगे। मेरी जो भी सेवाएं, जो मैं लोगों को सेवाएं दे रहा था, चाहे वो पानी के टैंकर हो, बिजली के खंभों पर लाइटें लगाना हो, चाहे वो गटर सीवरेज के ढक्कन चेंज करना हो, या सीवरेज ओवरफ्लो हो, जिस भी तरीके की जो भी सेवाएं मैंने आज तक दी हैं, तो वो मेरी सेवाएं निरंतर जारी रहेंगी। ठीक है, जो मैं करता आया था वो मैं करता रहूंगा लोगों के लिए। मैं उससे अपने काम से पीछे नहीं हटूंगा, मैं वो काम हमेशा करता रहूंगा लोगों के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे चंचल तंवर जी, आपके यूथ वाइस प्रेसिडेंट फरीदाबाद के। लेकिन अब जो है इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है और टोपी उतार दी, आपने देखो गमछा भी उतार दिया आम आदमी पार्टी का। अब नहीं रहे हैं, नई मंजिल रहेगी, और नई मंजिल क्या होती है वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल कह रहे हैं हमारी जन सेवा जारी रहेगी, जहाँ भी ये जो भी काम करते ग्राउंड लेवल पर वो काम जारी रहेगा, जनता की मदद होती रहेगी, इनका यही कहना है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जो वार्ड चुनाव भी होने वाले हैं, ज़रूर उतरेंगे आप फिर? जी बिल्कुल। हमने जब हम आए थे राजनीति में, तो इसीलिए आए थे कि हमें चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़के लोगों की सेवा करना है। देखिए, राजनीति में इंसान कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आता, ना पार्षद के कोई ऐसा कि पैसा मिलता है या कुछ ऐसा, कुछ नहीं, सिर्फ एक मान सम्मान के लिए आता है, लोगों की सेवा करने के लिए आता है।
तो वो मान सम्मान ही नहीं मिले तो फिर फ़ायदा क्या, है ना। तो नहीं मिला तो अब जो भी हमारी सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, और आगे इलेक्शन जब आएंगे तो हम अपनी हमारी फाइट करने की पूरी इच्छा है, हम फाइट भी करेंगे, जिस भी देखेंगे जिस तरह से हमें करना है, लेकिन हम फाइट जरूर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप क्या होगा, आपका क्या होगा जनाब आली है, क्योंकि पार्टी कमज़ोर हो रही है, नेता इस्तीफ़ा दे रहे हैं, यही लोग पार्टी को संभाल रहे थे, अब ये लोग पार्टी में नहीं है। देखते हैं पार्टी किस तरह से अपने आप को संभालती है, जो भी होगा बताया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।